हेलो एवरीवन, आज हम बीसीए फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। किसी के बीसीए के सेमेस्टर सिस्टम होता है तो किसी के ईयरली सिस्टम होता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं आप या कौन से स्टेट से हैं, सबका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है, बस टॉपिक आगे पीछे रहते हैं। अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम है तो यहाँ तो आपका ये टॉपिक फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में होगा। अगर आपका ईयरली सिस्टम है तो पहले ही ईयर में आपका क्या आ जाएगा, मैथमेटिक्स। इसका फर्स्ट जो हम टॉपिक या कहूँ चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है सेट। ये जो मैं सिलेबस करवा रही हूँ वो उदयपुर एमएलएस यूनिवर्सिटी के हिसाब से करवा रही हूँ। आप आपका सिलेबस टॉपिक वाइज चेक करते जाना। देखो, डेफिनेशन बिल्कुल सेम रहती है, एग्जाम्पल सेम रहते हैं, मेथड सेम रहता है, बस क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं उसमें, है ना। जैसे दे रखा है आपका 1 2 3 4, उसकी जगह आपको 5 6 3 4 दे देगा। सिर्फ नंबर चेंज होंगे, मेथड वही रहेगा, फॉर्मूलाज वही रहेंगे, डेफिनेशन वही रहेंगी, बस क्या होगा, नंबर चेंज होंगे। तो आपको सब तरह के क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे, डेफिनेशंस भी लिखवाई जाएंगी और चीज़ें भी समझाई जाएंगी। शुरू करें। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा टॉपिक का डेफिनेशन है वो है सेट। सेट क्या होता है? रियल लाइफ में हम जो सेट कैसे यूज़ करते हैं, सन ग्लासेस का सेट हो गया, चूड़ियों का सेट हो गया, ठीक है, वॉचेस का सेट हो गया। पर मैथमेटिक्स में केवल 2 तरह के सेट होता है, पहला है अल्फ़ाबेटिकल और दूसरे होंगे नंबर वाले। अब इसकी डेफिनेशन क्या हुई? डेफिनेशन जनरली होगी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। पर कैसा कलेक्शन? जैसे फॉर एक क्लास है, उसमें मुझे चेयर्स का कलेक्शन चाहिए तो मैं कहूँगी कलेक्शन ऑफ फर्नीचर इन दिस क्लास। तो अच्छे से डिफाइन हुआ क्या? नहीं। इसको अपन अच्छे से डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, कलेक्शन ऑफ चेयर्स इन दिस क्लास। तो उसको क्या करेंगे अपन, वेल डिफाइन करेंगे। तो यही होगी इसकी डेफिनेशन, collection of well defined objects is called set। चीजों का वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लें अपन। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल हो गया कलेक्शन ऑफ सिटीज इन राजस्थान। राजस्थान में जो सिटीज है उनका कलेक्शन है ना। अल्फाबेट की बात करें तो कलेक्शन ऑफ vowels in alphabets। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इनके कलेक्शन हो गए। अब अगला आता है कि सेट को बताएं कैसे, मतलब लिखें कैसे। ये सेट ज़रूरी नहीं इन्हीं चीज़ों का हो, मैंने कहा कि नंबर्स का भी सेट हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपका हो गया 1 से लेकर 10 तक के नंबर का सेट। अब इसको मैं लिखूं कैसे? तो इसको लिखने के लिए, किसी भी सेट को लिखने के लिए कौन सा अल्फ़ाबेट यूज़ किया जाता है? हमेशा कैपिटल लेटर यूज़ किया जाता है, राइट। फिर एलिमेंट्स को लिखने से पहले करली ब्रैकेट लगाया जाता है, फिर इसके अंदर जो भी आपके एलिमेंट हैं या चीज़ें हैं उन्हें लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा, कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन अल्फ़ाबेट्स। तो वोवेल्स कौन से हुए? ए ई आई ओ यू। और फिर ये करली ब्रैकेट को क्या कर देंगे अपन, बंद कर देंगे। ठीक है, नंबर्स की बारी आई तो भी हम क्या लेंगे, हमेशा कैपिटल लेटर। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये क्या हो गया, 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स का कलेक्शन हो गया, राइट। फिर अब आती है सेकेंड बार है कि जो अंदर के एलिमेंट्स हैं उनको हमेशा स्मॉल लेटर में लिखोगे और जो जिससे रिप्रेजेंट करोगे वो हमेशा क्या होना चाहिए, आपका कैपिटल लेटर। हो गई बात खत्म सेट की। अब सेट को ब्रीफली समझने के लिए 2 चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी। एक तो नंबर्स, ये तो मैंने 1 से 10 लिख लिए, लेकिन नंबर्स बहुत तरह के होते हैं, रियल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। और एक सिम्बॉल्स, मैथ्स में अलग अलग सिम्बॉल होते हैं। अब बीसीए के जो स्टूडेंट्स आते हैं उनका बैकग्राउंड या तो आर्ट्स होता है या मैक्सिमम कॉमर्स होता है। बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका बैकग्राउंड क्या है, वो साइंस होता है। उन्हें ना तो इन नंबर्स का नॉलेज होता है ना फिर सिंबल का। तो अपन सबसे पहले नंबर पढ़ेंगे, इसके बाद अपन पढ़ेंगे सिंबल्स। चलिए सबसे पहले हम पढ़े नंबर्स। नंबर्स में जो सबसे पहला नाम लिया जाता है उसका नाम लिया जाता है रियल नंबर्स का। किसका? रियल
नंबर्स। अब ये रियल नंबर्स क्या होते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर यानी सब तरह के जो नंबर यूज करते हो आप, पॉइंट वाले, माइनस, जीरो, प्लस, हर तरह के नंबर सारे के सारे किस में गिने जाते हैं? रियल नंबर्स में। किससे डिनोट किया जाता है इसको? कैपिटल आर से। बिल्कुल सेट की तरह लिखेंगे, कैपिटल आर लिखेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट से शुरू कर देंगे। अब ये कहाँ से कहाँ तक है? तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक है ये? इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक। ऑल टाइप्स ऑफ नंबर क्या कहलाएंगे? रियल नंबर। ब्रैकेट में लिख दो ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, ये हो गए आपके रियल नंबर। रियल नंबर का ही जो दूसरा पार्ट है वो क्या कहलाता है? इमेजिनरी नंबर। वो आपका अभी इस चैप्टर में इतना यूज नहीं है, तो जो यूज है वो लिख लें, जो नहीं यूज है, अगर आपको ज़्यादा नंबर पढ़ना है अच्छे से, हर एक नंबर बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो आप मैंने वीडियो बना रखा है 9th क्लास के नंबर सिस्टम का। उसमें मैंने हर नंबर को ब्रीफली समझा रखा, कौन सा नंबर्स होते हैं, किस में क्या टाइप होते हैं, है ना, किससे डिनोट करते हैं, सब कुछ। इसमें मैं वही पढ़ा रही हूँ जो बहुत ज़रूरी है आपके। फर्स्ट रियल नंबर हो गए, फिर रियल नंबर को इन्होंने क्या करा? वापस 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखना कैसे। अब मैंने कहा कि इसमें हर तरह के नंबर थे, हर तरह के नंबर थे। अब कुछ ऐसे नंबर भी थे जिनको डिवाइड करने पर आंसर क्या आ रहा था? फिक्स आंसर। डिवाइड कर दिया। पहले का नाम रखा इन्होंने रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, ठीक है, और दूसरे का नाम रख लिया इर्रेशनल नंबर। एक रैशनल है तो दूसरा क्या है? इर्रेशनल है। ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टियां बिल्कुल सेम है। कैसे? P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, और नीचे वाला नंबर कभी भी ज़ीरो नहीं होता है। ज़ीरो हो गया तो इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी हो जाएगा तो फिर कोई भी नंबर अंदर नहीं बचेगा। इसमें भी P/Q और ये भी Q क्या नहीं हो सकता? ज़ीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, अब किससे डिनोट किया जाता है? रैशनल नंबर को R से करना चाहिए, पर R से अपन पहले ही रियल नंबर को कर चुके हैं, तो इसको किससे डिनोट करेंगे अपन? Q से। ठीक है, इसमें भी माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0, 1, 2 या -1 भी लिख लो। ठीक है, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक के नंबर होते हैं। ठीक है, अब ये कौन से नंबर होते हैं? ये ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें अब आप जब डिवाइड करोगे तो आपका एक फिक्स आंसर निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपने जैसे निकाला 5/2। 5/2 जब आपने लिखा तो आपका आंसर कितना आया? 2.5 आया। जैसे आपने लिख लिया यहाँ पे 30/5, आंसर आया किसका? 6। तो ये जो नंबर हुआ 2.5 हुआ, 6 हुआ, इस टाइप के जो नंबर वो क्या कहलाते हैं? आपके रैशनल नंबर। लेकिन इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको यदि आप डिवाइड करो तो आपका कोई भी फिक्स आंसर नहीं आएगा। जैसे 1/3, 3 को आप मैं डिवाइड करके बता देती हूँ 1। ठीक है, पॉइंट लगा के आपने 0 लगाया, 3 3 9, 1 आया, फिर वापस पॉइंट के लिए 0 लिखा, फिर 3 3 9, फिर 1, फिर पॉइंट से 0, 3 3 9, ऐसा ये चलता जाएगा और इसका आंसर कभी भी ख़त्म नहीं होगा। 0.3333 ये। तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो कौन से कहलाते हैं? इर्रेशनल नंबर। लेकिन हमारे जो सबसे काम वाले नंबर है वो कौन से हैं? रैशनल, यानी जिनका आंसर हमारा फिक्स आता है। ठीक, फिर रैशनल नंबर के अंदर वापस इन्होंने क्या करा? 2 टाइप में डिवाइड कर दिया। कौन सा? पहला जो नाम इन्होंने रखा, इसमें पॉइंट वाले नंबर भी दिखेंगे आपको और नॉर्मल नंबर भी दिखेंगे। इन्होंने क्या करा? पॉइंट वालों को अलग कर दिया और नॉर्मल नंबर्स को, जो नॉर्मल नंबर थे उनको इन्होंने नाम दिया इंटीजर्स। क्या नाम दिया? इंटीजर्स। ठीक है, इसको कैपिटल Z से डिनोट करते हैं और ये -n से, है ना, -1, 0, 1, 2 से लेकर इन्फिनिटी या फिर n तक होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स। और दूसरे वाले को नाम दे दिया इन्होंने डेसिमल। डेसिमल, डेसिमल मतलब वो नंबर जो किस में होते हैं? पॉइंट में। 1.2 हो गया, 3.5 हो गया, ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे? डेसिमल।
हमारा काम डेसिमल का नहीं है, हमारा काम किसका है, इंटीजर्स का। पहले रियल नंबर्स का जिसमें सब तरह के नंबर आते हैं, फिर रैशनल नंबर का जिनको डिवाइड करने पर या तो पॉइंट वाले आंसर आएंगे या नॉर्मल, यानी कुल मिला के फिक्स आंसर। फिर ऐसे नंबर जो जिसमें पॉइंट नहीं होता, जो क्या होते हैं, नॉर्मल नंबर्स जो यूज आते हैं। फिर इन्होंने इंटीजर्स के अंदर और क्या करा, माइनस वालों को हटा दिया और नाम क्या दे दिया इनको, होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर का पहला लेटर कौन सा है, W, तो इन्होंने नाम दे दिया W, कैपिटल W। और कहाँ से शुरू होगा ये, 0 1 2 3 से लेकर N तक। ठीक है, याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं कि होल नंबर जो है वो इस होल से शुरू होता है, 0 1 2 3 से लेकर N तक। ठीक, फिर आगे और कहानी गई। अब इसमें आपको और ऐसे नंबर दिख रहे होंगे जिनको और अलग कर सकते थे। इन्होंने क्या किया, अगला ले लिया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो याद करने की ज़रूरत है ही नहीं। नेचुरल नंबर यानी नेचुरली जो अपने यूज़ करते हैं वो नंबर, चीज़ों को गिनने के लिए। 1 2 3 4 5 ये नंबर कौन से हो गए हमारे, नेचुरल नंबर। और इससे कहा जाता है, इससे उन्होंने क्या कर दिया, होल, यानी कि 0 को भी हटा दिया और बच्चे कुछ नंबर यहाँ लिख लिए 1 2 3 4 से लेकर जहाँ तक भी आप इसे गिन सकते हो गए नंबर ख़त्म। ये है आपके फिक्स नंबर्स। हमने जो नंबर पढ़े वो तो बहुत अच्छे से याद रखने ही है, पर इसके अलावा भी कुछ ऐसे नंबर हैं, उन्हीं नंबर में से ही हैं। फॉर एग्जांपल हो गया इवन नंबर, ये बचपन में पढ़े होंगे आपने, इवन नंबर और ओड। इवन नंबर ऐसे जो 2 से डिवाइड होते हैं, या फिर इंग्लिश में कहें तो डिवाइडेड बाय 2, और ये ऐसे नंबर है जो 2 से डिवाइड नहीं होते, इवन ओड हो गया। अगले टाइप के मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर वो होते हैं प्राइम नंबर। कौन से नंबर, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर प्राइम होते हैं, कैसे, वो या तो खुद से डिवाइड होंगे या फिर 1 से होंगे, इसके अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे। देख लें, प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी होती है पहली, ओनली डिवाइडेड बाय 1 और इटसेल्फ। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि हैज 2 यूनिक फैक्टर्स। ये दिखने में हार्ड लग रहा है पर समझाएंगे तो इजी लगेगा। देखो फॉर एग्जांपल ले लिया 2, पहली प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, या तो वो खुद से डिवाइड होना चाहिए, 2 बिल्कुल खुद से डिवाइड होता है, या फिर वो 1 से होता है, बिल्कुल 1 भी डिवाइड हो रहा है। इसके अलावा 2 किसी और से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता, मतलब पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। दूसरा, 2 अलग अलग फैक्टर होने चाहिए, मतलब ये जिससे डिवाइड हो रहा है ना, वो दोनों क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। अलग अलग हैं, मतलब 2 एक प्राइम नंबर हुआ। अगला देखो 3 चेक कर लेते हैं, 3 भी या तो 3 से डिवाइड होगा या फिर 1 से। ठीक है, अगला 4 देख लेते हैं, 4 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है और 1 से भी हो रहा है। तो पहली प्रॉपर्टी कैंसिल हो गई, या तो ये खुद से होना चाहिए था या फिर 1 से, ये तो एक्स्ट्रा और हो रहा है, इसका मतलब कि ये प्राइम नंबर नहीं हुआ। ठीक है, अब 1 को चेक करते हैं। चलो 1 से डिवाइडेड है, बिल्कुल है, और खुद से भी है, बिल्कुल है, लेकिन ये दोनों क्या अलग अलग नंबर है, नहीं है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से हुए, 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 11, ये सारे नंबर कौन से हो गए, प्राइम नंबर। एक अकेले नंबर को कहा जाए कि बताओ कि ये प्राइम नंबर है या नहीं, तो उसको ऐसे चेक कर लोगे। ठीक है, ये तो एक नंबर बताए जब। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि 2 नंबर आपस में प्राइम है या नहीं है, रिलेटिवली प्राइम है या नहीं है, टॉपिक डालना रिलेटिवली प्राइम, तो कैसे चेक करेंगे। रिलेटिवली प्राइम का इन नंबरों से कोई भी लेना देना नहीं। आपको कोई भी 2 नंबर दे देंगे, फॉर एग्जांपल आपको दे दिया, जैसे 2 दे दिया और 5 दे दिया, और कहा कि ये दोनों आपस में प्राइम है या नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे, ऐसे सबसे पहले फैक्टर ही करेंगे। इसके फैक्टर यानी ये किस किस से डिवाइड हो रहा है उसको चेक करेंगे। ये 2 से हो रहा है, 1 से हो रहा है,
ये यहाँ तो सिर्फ 5 से होगा या 1 से होगा। तो रिलेटिवली प्राइम की प्रॉपर्टी होती है कि इन दोनों के बीच केवल एक ही ऐसा नंबर होना चाहिए इनकी फैक्टर में जो क्या हो कॉमन, और वो नंबर कौन होना चाहिए 1। ठीक है, तो इसका मतलब 2 और 5 ये दोनों आपस में रिलेटिवली प्राइम हुए। ठीक, अगला चेक करें 4 और 10, इसको देख लेते हैं अपन। अभी देखो ये किस किस से डिवाइड हो रहा है, 2 से हो रहा है, 4 से हो रहा है और 1 से हो रहा है। ये 2 से हो रहा है, 5 से हो रहा है, 1 से हो रहा है और 10 से भी हो रहा है। इसमें कॉमन कितने आ गए, 1 तो आया ही, ये तो ज़रूरी ही था प्राइम के लिए। उसके अलावा यहाँ पे क्या आया, 2 भी आया। इसका मतलब 4 और 10 जो है वो रिलेटिवली प्राइम नहीं हुए। ठीक है, इन नंबरों का प्राइम नंबर होना ज़रूरी नहीं है 2 नंबरों का आपस में प्राइम होने के लिए। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, जैसे आपने ले लिया 4 और दूसरा नंबर आपने ले लिया 15, ये प्राइम नंबर नहीं है, अभी चेक किया ये भी प्राइम नंबर नहीं है। अब देखते हैं ये दोनों आपस में प्राइम है या नहीं है। ये हो गया 2 से डिवाइड, ये 4 से, ये 1 से। ये जो है किससे डिवाइड हो रहा है, देखें ये 5 से डिवाइड हो रहा है, 15 से हो रहा है, 1 से हो रहा है। मतलब इन दोनों के बीच केवल एक ही ऐसा नंबर है जो कॉमन है, बाकी ये दोनों क्या है सारे अलग। तो ये दोनों आपस में क्या हुए प्राइम नंबर या रिलेटिवली प्राइम नंबर। आगे बात समझ में। इसके बाद अपन पढ़ लेते हैं सिंबल। ठीक,